देखिए आज की क्लास में हम नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और इससे पहले हम 24 मई की तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। और ये पेपर है जो आज डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका 25 मई का पहले शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। और ये सभी सॉल्यूशन आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आप शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको एक टेबल दिया हुआ है और इसमें बोला है आपसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेंज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डिफरेंट ओलंपियाड कॉलेज सी से चेक करना है। और दूसरी टर्म है आपके पास एवरेज, और एवरेज देखना है आपको कॉलेज ई का। तो यहाँ पे एक चीज़ नई आई है, वो क्या है, रेंज। आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए कि रेंज होता क्या है। तो सिंपल सा एक रेंज का आप फॉर्मूला याद रख लो। कोई भी डाटा आपको दिया हो उसमें से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, दो वैल्यूज होती हैं। तो हाईएस्ट में से जब मैं लोएस्ट को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास जो आता है वो आपके पास रेंज कहलाता है उस पर्टिकुलर डाटा की। तो आपको कॉलेज सी में चेक करना है, तो कॉलेज सी ये रहा आपके पास। इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखिए आप कहोगे कि 250, तो 250। और लोएस्ट वैल्यू के बारे में बात करोगे तो आप कहोगे कि 80 है, तो -80। तो ये इस टोटल आपके पास यहाँ से जो निकल के आ रही है रेंज, आप कहोगे कि 170। तो ये तो पहला आ गया आपके पास, पहला स्टेटमेंट से 170। दूसरा क्या है कि एवरेज निकालना है आपको कॉलेज ई का। तो ये कॉलेज ई रहा आपके पास, ये डाटा है, इसका एवरेज निकालना है। तो सभी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, फिर टोटल का डिवाइड कर देंगे। तो 2 5 7 7 3 10 1 12 22 और ये 40 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 48 और ये 56 और ये 66। और डिवाइड में 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज हैं, तो 5 से डिवाइड किया। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपके पास 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132। ये आपके पास यहाँ पर एवरेज आ रहा है। आपको क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है। स्टार्टिंग में बोला था कि डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाला तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो 38 आ रही है, जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। समझ में आया। बस एक टर्म यहाँ पे जो नई थी वो ये थी कि रेंज आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। रेंज आपको पता चल गया कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द ग्रुप लीडर ऑफ ए ग्रुप 6 स्टूडेंट रिपोर्टेड एवरेज वेट 46। एक ग्रुप का एवरेज आया है 46 आया है। आगे बोला है कि व्हेन द मेंबर ऑफ द ग्रुप, जब उनसे पूछा गया इंडिविजुअल से वेट, तो पाँच लोगों ने तो अपना वेट बता दिया, जैसे कि 50 52 40 48 44 48 इस तरीके से। लेकिन छठा जो मेंबर है उसको अपना वेट पता नहीं है, तो आपको बताना है कि उसका वेट है कितना। तो कैसे निकालोगे, आपको टोटल एवरेज दिया हुआ है। तो एक तो बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है इसकी, कि आप सब वैल्यूज़ को ऐड कर लो और ये जो टोटल वेट इसके इक्वल कर दो। टोटल वेट कितना होगा 46 × 6, इसके इक्वल कर दो, तो यहाँ से वेट निकाल सकते हो। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, बेसिक अप्रोच। दूसरा क्या है कि डेविएशन से चेक कर सकते हो। डेविएशन से कैसे, तो इस वाले सवाल को हम डेविएशन से करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेविएशन वाली अप्रोच सवाल को बहुत आसान बना देती है, कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है आपको। 46 है, तो यहाँ पे देखिए डेविएशन कितने का है, आप कहोगे कि +4 का। और दूसरे वाले में आप कहोगे कि यहाँ पे +6 का। और इस वाले में देखिए तो ये आपके पास आप कहोगे -6, ये -2 और यहाँ पर जो डेविएशन है आपके पास +2 का है। देखिए ये 6 और 2 8 हो रहा है और 6 2 8 ये तो कट गया। ओवरऑल प्लस का डेविएशन आ रहा है। आपको जब छठे बंदे का जो वो निकालना है वेट, तो ओवरऑल डेविएशन 0 के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज आपके पास 46 दिया हुआ है। तो जो अगला जो बंदा है उसका जो वेट होगा वो 4 kg कम होगा, तभी जाके ये क्या होगा, क्योंकि अभी 4 kg का प्लस का डेविएशन आ रहा है। तो जो एक लास्ट वाला बंदा रह गया छठवें नंबर का, उसका वेट आपको -4 kg करना पड़ेगा एवरेज से, तो आपका एक्चुअल वेट आ जाएगा उसका। तो 46 में से 4 kg माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 42। इस तरीके से भी सोच सकते हो। बाकी बेसिक अप्रोच आपको पता ही है इसकी। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे बोला है इसमें कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जो यहाँ पे आ जाएगा 22 से डिविजिबल होना चाहिए। 22 से बोला है तो आप क्या करोगे कि डिफरेंस चेक करोगे। देखिए 22 को 2 भाग में कर सकते हो, 2 और 11। अब 2 से तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि यूनिट डिजिट आपका 8 है, तो 2 से तो चेक करना नहीं है, केवल 11 से ही चेक करना है। 11 से आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस चेक करना है। तो 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और इसके बाद 4 में से ये ब्लैंक है मतलब x मान लेता हूँ इसको, और 3 में से 2 गया 1। तो ये जो टोटल है आपके पास, ये तो या इक्वल होना चाहिए 0 के या फिर 11 के, और इस तरीके से मल्टीपल के। तो 1 2 3 और 4 7, सो 7 - x, ये या तो 0 के इक्वल होना चाहिए
या फिर 11 के। तो आप 0 के इक्वल कर लो तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू कितनी 7, तो 7 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल्स का इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल के। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो कि 40 का CP, 40 का नहीं 70 का CP आपको दे रखा है 40 के SP के। तो यहाँ से CP का SP का रेशियो आ जाएगा। तो SP से CP का रेशियो निकाला तो ये कितना बन रहा है, आप कहोगे कि ये 7:4 बन रहा है। तो आपसे पूछा क्या है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो 4 रुपये की वस्तु है उसको 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो मतलब 4 रुपये की वस्तु है उस पर 3 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 3/4 आ गया, और 3/4 होता क्या आपके पास 75%। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कमल परचेज 80 आर्टिकल्स इतने रुपए में और बेच देता है उनको एट ए लॉस ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। आगे बोला है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। देखिए समझिए, आपको यहाँ पे लॉस बोला है, तो लॉस होता कब है, जब आपके पास CP ज़्यादा होता है और SP कम होता है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो कि 80 आर्टिकल का CP माइनस 80 आर्टिकल का SP, ये ओवरऑल आपके पास, क्योंकि CP ज़्यादा है तभी तो आपके पास लॉस होगा, इसके में से SP हमने माइनस कर दिया, तो ये आपके 6 आर्टिकल के SP के बराबर दिया हुआ है। तो 6 आर्टिकल के SP के बराबर, ये बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब यहाँ से SP से CP का रेशियो आप निकाल सकते हो। 80 का CP इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इसको ऐड किया ना तो 86 SP। तो SP से CP का रेशियो देखिए कितना बन रहा है, आप कहोगे कि 40/43, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, स्टार्टिंग में बोला है कि 11,180 रुपये, 11,180 रुपये, ये जो वैल्यू है आपके पास 80 आर्टिकल का है क्या, CP। तो एक आर्टिकल का CP निकाल लिया हमने, ठीक है, इतना एक आर्टिकल का CP निकाल लिया। अब इसके बाद में ये जो वैल्यू है आप कहोगे कि ये 43 यूनिट की है, तो इतना बोल दिया कि ये 43 यूनिट की है। आपको निकालना क्या है, 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक आर्टिकल का SP निकालना है, बस ये सॉल्व करना है। 40 से इसको काट सकते हो कितनी बार, 2 बार, और 2 से भी इसको फर्दर आगे काट सकते हो। 2 से इसको काटा कितनी बार, 5 बार, एक बचेगा, दोबारा 5 बार जाएगा, और फिर आपके पास कितना बचने वाला है यहाँ पर, 2 पंजे 10, और इसके बाद में डायरेक्ट आपका यहाँ पर 1 बन रहा है, 2 पंजे 10 और 1 2 9 18, ये 0 बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए 43 से इसको डिवाइड कर सकते हो तो कितनी बार जाएगा, देखो 13 3 39, और 3 13 चौके 52, और 52 और 3 55, ठीक है। तो 130 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू भी दी हुई है, ये निकालना है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, किसका, A + B + C का होल स्क्वायर। अब ये होता क्या है, ये फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, A² + B² और +C² +2 टाइम्स AB BC और CA, ये फॉर्मूला है आपका। तो इसमें वैल्यूज़ रखनी है आपको, ABC का ये होल स्क्वायर करना तो ये 100 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये तो आपको निकालनी है A² B² C² की, और इसका 2 टाइम्स कर देना है। तो AB BC CA की वैल्यू 30 दे रखी है, तो इसका 2 टाइम्स करूँगा तो 60, ठीक है। तो 100 में से 60 माइनस करूँगा तो आप कहोगे कि 40, तो 40 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल में 7 में बोला है आपसे कि 700 ग्राम ऑफ ए कैन शुगर सॉल्यूशन, 60% इसमें शुगर है, चीनी है। आगे बोला है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 75% ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए आप क्या कर रहे हो कि इसमें चीनी मिला रहे हो, तो चीनी की मात्रा बदल रही है, लेकिन एक दूसरा जो मिक्सचर है, अब किसी में भी बनाया गया है जो इसमें जैसे पानी के साथ मिक्सचर बनाया गया है या किसी और चीज़ के साथ बनाया गया है, तो उस जो दूसरा कंटेंट है उसकी जो मात्रा है वो बिल्कुल फिक्स है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 700 ग्राम में 60% तो चीनी है, जो दूसरा कंटेंट पानी है, मान लो पानी है, तो उसकी मात्रा कितनी है, आपको होगी X% नहीं 40%, तो उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 40%, बिल्कुल। अब इसमें क्या किया है कि आपने और चीनी मिला दी है 700 ग्राम में, अब कह देते हैं कि हमने मान लो X ग्राम चीनी मिलाई है, तो अब जो दूसरा कंटेंट है उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, देखो 75% तो चीनी हो गई है, तो दूसरा कंटेंट हो जाएगा 25%, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल को करना है आपको, यहाँ पे
जो जो चीज़ कांस्टेंट रह रही है, जो बदल नहीं रही है, उसको आपको इक्वल करना रहता है बस सवाल में, तो सवाल आसान हो जाता है। तो करते हैं इसको। देखिए ये 100 से तो ये 100 चला जाएगा, इस 25 से ये काटा, 25 से ये कितनी बार जाएगा, 28 बार। इसके बाद में देखिए 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0, और 28 दूना 56 और 56 दूना 112। 112 में से आप 700 माइनस करोगे तो आपके पास ओवरऑल 0, 2 और ये 4, तो 420 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो एक्स ही आपको निकालना था। तो समझ में आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें बोला है आपसे कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स 25 है, प्रोडक्ट इतना है, पोजीशन डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टू नंबर्स। देखिए सवाल में बोला क्या है, तो कोई भी दो नंबर मान लो आप, ए और बी, उनका सम ए प्लस बी आपको 25 बोल दिया, और ए बी आपको तुरंत बोल दिया कि 144 है। तो आपके दिमाग में तुरंत नंबर आ जाएंगे कौन से, सोचो थोड़ा सा। तो आप कहोगे कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 16 × 9, 16 9 144, इतना ये हो रहा है, और 16 और 9 25 भी हो रहा है। तो आप कह दोगे दो नंबर वो 16 और 9 है, उनका डिफरेंस आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, और बी के लिए बोला है कि ये आपका 80 दिन में कर सकता है। तो आगे बोला है कि बी वर्क्स अलोन 2 दिन तक, और फिर उसके बाद में तीसरे दिन आपका ए काम करता है। तो पहले इनका टोटल मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, 240, एलसीएम दोनों का, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपके पास 3। अब देखिए इनकी काम निकालते हैं। तो टोटल स्टार्टिंग के 2 दिन तक तो किसने काम किया है, आप कहोगे कि बी ने किया है। तो बी ने 2 दिन में 6 काम कर दिया। तीसरे दिन ए आया है, ठीक है, तीसरे दिन ए आया है, ये तो बी ने किया, फिर ये ए ने किया, तो ओवरऑल 3 दिन हो गए, ठीक है। तो ए ने कितना काम किया, आप कहोगे कि 10 काम किया। तो टोटल मिला के 3 दिन में आपके पास कितना काम हुआ है, 16। तो आप 240 काम कितने में होगा, तो डिवाइड कर दो 240 को 16 से, तो डिवाइड किया तो आप कहोगे कि यहाँ से आ जाएगा 16 एकम 16, 8 बनेगा, 16 पंजा 80, 15। अब देखो ये 15 आया है, तो अब यहाँ पे ये तो 15 डायरेक्ट आ गई इसकी वैल्यू, लेकिन 15 आंसर होगा क्या, नहीं। ये देखो ये 3 दिन का मामला है, इसको 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 × 45, तो 45 दिन आ जाएगा। तो ओवरऑल चीज़ें समझ में आई किस तरीके से हुई हैं कि देखो ये 2 दिन में इतना काम कर रहा था, 1 दिन में इतना कर रहा था, तो इसको भी कितना बनाया हमने, 16 को भी 240 बनाया, तो 15 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 15 से करेंगे तो 15 × 45, तो 45 दिन आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑन 1000 रुपये 1 साल के लिए 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आप कह दोगे कि 10% की रेट हो गई, और आप जो टाइम है, ठीक है, टाइम के लिए आप बोल दोगे कि टाइम की वैल्यू 2 मान लो, ठीक है, 2 यूनिट रहेगी, क्योंकि टाइम डबल हो जाएगा जस्ट, ठीक है। हाफ ईयरली करना है तो 2 तरीके से दिया जाएगा, ठीक है, 2 पार्ट में आपका। तो टाइम की वैल्यू 2 हो गई, ये 10% की रेट है, तो आप सिंपल एक चीज़ बोल सकते हो कि ऐसा ही होगा, वो आपके पास 10 × 2 20% ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन सी आई बदल जाएगा। सी आई में कंपाउंडेड होगा तो 10 साल का 2 साल के लिए मैं कंपाउंड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 21% हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस 21 और 20 का डिफरेंस आ जाएगा 1%। तो 1% का ब्याज है, वो दोनों का डिफरेंस है। तो 1000 का 1% निकालोगे तो आप कह दोगे 1000, 100 का 1% कितना होता है, 1, 1000 का 1% कितना होगा, आप कहोगे 10। तो इसका 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 में बोला है कि वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर का मतलब अर्धगोला। अर्धगोले की आपको वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, r क्यूब 21 × 21 × 21। देखिए 21 से तो 21 चला जाएगा। अब ये देखिए 441 और 441 तो ये हो गया, और इसको कितने से करना है मल्टीप्लाई, 4 से। 441 को 4 से किया तो ये हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 1 16, 1 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 11 से, 11 से मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं। तो 4 6 4 10, 1 7 6 13, 1 14, 1 7 8 9 1 19, 404, ठीक है।
आपको मैं कंप्लीट कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन भी एक पार्ट होता है आपके क्वेश्चंस का, तो इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये भी आपको आना चाहिए प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राकेश है वो दौड़ता है 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज मुकेश। तो इनकी स्पीड आप लिख सकते हो, ये राकेश रहा, ये मुकेश रहा। यदि इसकी स्पीड 3 है तो इसकी स्पीड आप बता सकते हो 4, बिल्कुल। आगे बोला है कि राकेश गिव्स ए लीड 60 मीटर टू मुकेश, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मामला है, देखो यहाँ से एक दौड़ रहे हैं ये यहाँ तक, तो इसको कौन है, राकेश ने क्या, राकेश तेज़ दौड़ता था, इसने क्या है कि मुकेश को बोल दिया कि आगे थोड़ा सा लीड ले ले। अब यहाँ से ये यहाँ पर दौड़ेगा, ये यहाँ पर दौड़ेगा, फिर यहाँ पे जाके ये मिल जा रहे हैं फाइनली। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था ना राकेश वाला, तो निकालना तो यहीं से पड़ेगा सब कुछ। तो ओवरऑल इनके बीच की जो डिस्टेंस थी यहाँ तक, यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो यहाँ पर पहुँचते ही इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो गई। तो ओवरऑल आपको 60 की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको कवर करना है, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से। बात समझ पा रहे हो? तो इन दोनों का डिफरेंस मान लेता हूँ मैं, इनकी स्पीड ये है कितनी, 4x और 3x है, ठीक है, ये 4x और ये 3x। तो इस स्पीड से इनको कवर करना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ निकाल सकते हो कि 4x में से 3x गया तो x, तो ये x की स्पीड से, मतलब इतने टाइम में ये यहाँ पे कवर कर लेंगे, इसको दोनों मिल जाएंगे फाइनली। इतने टाइम में मिल जाएंगे तो आपको तो ये निकालना है कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस चली किसने है कंप्लीट, आप कहोगे कि इसने चली है, राकेश ने। तो राकेश की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 4x से मल्टीप्लाई किया तो x से तो x चला जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 240, तो ये डिस्टेंस है, ये 240 आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम निकाला, फिर टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड से, तो फाइनली आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है आपसे कि व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन 2018 से 2019 में। 2018 ये रहा आपके पास 70, 19 में ये रहा देखो 65, डाटा नहीं दिख रहा, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, ये 65 है। 70 से 65 हो गया, तो कितने का ड्रॉप हो गया, आप कहोगे कि यहाँ पे ड्रॉप हो गया 5 का, ठीक है। तो 5 का ड्रॉप हुआ है, और ये वैल्यू आपके से देखनी किससे है, आपको परसेंटेज ड्रॉप ही निकालना है, तो इससे ही देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है क्या, 5/70। 5/70 को आप डायरेक्ट भी देखो ऐसे सोच सकते हो कि ये 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज बदलने के लिए, तो या तो डायरेक्ट भाग देख लो, या फिर 1/7 आपको पता है 14 से 2/7 उससे देख लो, दोनों तरीके से देख सकते हो। तो डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो, तो डायरेक्ट भाग दिया तो आप कहोगे कि 7 7 49, तो 7 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा दे रखा है, देखिए 2 ऑप्शन है क्लोज, तो भाग दे लेते हैं इसका कंप्लीट। तो भाग दिया तो 7 7 49, एक बन रहा है 0, 7 एकम 7, ठीक है, 7.1 आएगा। तो ऑप्शन देखिए पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ये वाला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है आपसे कि x² बराबर b-x, और ये वैल्यू दे रखी है। आपसे बोला है कि फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ c एंड d। तो 2 तरीके से कर सकते हो इस सवाल को, आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, और बाकी बेसिक अप्रोच में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो बेसिक अप्रोच में क्या करना है, पहले इसको गौर से देखिए। तो इस ये बन क्या रहा है कि इसको x³ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x⁻6 प्लस cx³ इज इक्वल टू d। तो x⁻6 यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, d - cx³। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए x⁻6 आपको बनाना पड़ेगा, तो इस वाले को गौर से देखिए, तो इसमें क्या करते थे, इसका क्यूब कर देते हैं हम। तो इसका क्यूब किया तो ये x⁻6 बन गया, और इसको a - b के क्यूब से खोल दिया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, b³ माइनस a³ x³, और फिर उसके बाद में फर्दर क्या बनेगा, -3 टाइम्स abx, और b - x बनेगा अंदर, तो उसको आप डायरेक्ट x² भी पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, फिर कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। ये b - ax बनेगा। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपके पास अगेन किसके स्क्वायर इक्वल है, x² के। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, b³ माइनस a³ x³, और ये बन जाएगा x² को इससे मल्टीप्लाई किया -3ab x³, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन आप ले सकते हो, कुछ लेना चाहो तो, क्या देखो ये b³ बन रहा है, और x³ इसमें कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। x³ कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, a³ माइनस x³ कॉमन ले लिया ना, तो a³ प्लस 3ab, a³ प्लस 3ab ये बन गया। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लो आप,
क्योंकि ये भी एक्स की पावर 6 है, ये भी एक्स की पावर 6 है। कंपेयर किया तो डी की वैल्यू तो आप डायरेक्ट बता सकते हो बी क्यूब है, तो डी की वैल्यू तो बी क्यूब आ गई। और एक और वैल्यू कि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और एक्स क्यूब तो है ही, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ए क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस 3ab। तो इस तरीके से कंपैरिजन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए 15, इसमें बोला है आपसे कि बाइक की परचेज इतने में और डेप्रीसिएटेड 10% एनुअली, मतलब 10% की कीमत उसकी हर साल गिरती जाती है। हाउ मेनी ईयर्स इसकी जो वैल्यू है इतनी हो जाएगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस सवाल को। ये देखिए 50,000 है, 50,000 है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें हमको टाइम नहीं पता है कितने साल में गिरेगी, लेकिन रेट पता है, रेट है 10% की, 10% की रेट कम हो रही है, मतलब 9/10 हो जा रही है। अगर 1 साल का मामला होता तो 9/10 होती, 2 साल का होता तो 9/10 इंटू 9/10। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या कर देते हैं पावर x लगा दिया, और ये ओवरऑल मिला के काम हो गया है इस पर। ये जो हुआ है इसकी फाइनली वैल्यू हो गई 36,450, ठीक है। एक जीरो से तो एक जीरो आप काट दोगे यहाँ पे। अब इसको 5 से काट सकते हो 10,000 बार, और इसको भी 5 से काट सकते हो, तो 5 से 1 काटा तो ये 5 7 35 1 बनेगा, 5 से 2 बार जाएगा 10, और 5 9 45, ये 729 आ रहा है। 729 और 1,000 को देखते आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि 1,000 को इधर लेके जाओ, तो ये तो 9/10 ही है, और ये 729/1,000 हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 9/10 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। तो x की वैल्यू आप सीधा सीधा बोल दोगे कि यहाँ पे कितना है 3 साल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे a की वैल्यू पूछी है, तो इसको सॉल्व करना है। तो उसका 19 में इसमें भाग दिया, 19 से कम 19 10 बनेगा, और 19 का 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा 155, और ये 55 है, -55 किया इसमें से, और प्लस 29 प्लस a, तो ये आपके पास 100 है, 100 में से 29 माइनस करूँगा तो 70 बना जाएगा। अगले सवाल में 17वें में बोला है कि 15 किलोग्राम चीनी का कॉस्ट इतना है, तो 25 किलोग्राम चीनी का कितना होगा। देखिए 15 का इतना है तो आप 1 kg का निकाल सकते हो, आप कहोगे कि 600/15, ठीक है। 1 kg का निकाल लिया तो 25 kg का भी निकाल सकते हो। तो ये देखिए 15 से आ जाएगा 4 40, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। 18वें सवाल में आपसे बोला है कि निखिल सफ़र्स ए लॉस 140 रुपये का, और जब वह बेचता है परफ्यूम को 20% के डिस्काउंट पर। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द परफ्यूम, यदि कॉस्ट प्राइस उसका इतना है। देखिए आपको यहाँ पर ये लॉस की वैल्यू दे रखी है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था CP से MP का रेशो, उसमें हमें क्या है कि परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, तो वो फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। बाकी इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप कर सकते हो, जैसे कि CP की वैल्यू है 380 रुपये। अब इस पर क्या हुआ है, आपको 140 रुपये का लॉस हुआ है, तो आप सीधा कह सकते हो कि CP से 140 का लॉस हुआ है, तो बेचा कितने में है, माइनस कर दो इसमें से, ये 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। आप कहोगे कि 240 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 240 रुपये में बेच दिया, तो ये 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया है, 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया है, मतलब कि ये 80% की वैल्यू है, ठीक है। और आपको डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो ये जो 80% की वैल्यू है, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालूंगा, तो ये बेसिकली हमने क्या लिख दिया है, ये MP ही लिख दिया है, तो इसको निकाल सकते हो। ये 0 से 0, 8 से जाएगा 3 बार, 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300, तो 300 रुपये इसकी मार्क प्राइस है, ठीक है। इसके बाद में देखिए 19वां सवाल, स्पेयर है पास थ्रू द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि पास कहाँ से हो रहा है, अगर साइड को टच कर रहा है तो अलग आंसर आएगा, अगर कॉर्नर्स को पास हो रहा है तो अलग आंसर आएगा, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है ध्यान से इसको। कॉर्नर से पास हो रहा है, इसके क्यूब के कॉर्नर से पास हो रहा है, तो आपका यहाँ पे जो बनेगा, जो सर्किल ये बाहर जो स्पेयर बन रहा है, तो उसकी जो रेडियस रहेगी, ठीक है, उसकी रेडियस रहेगी, उसको हम इसके डायगोनल से निकालेंगे, ठीक है। तो डायगोनल से निकालेंगे तो ये कंप्लीट डायगोनल इसका, ये इसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 14 है, तो इसका डायगोनल क्या होता है 14√3, अगर क्यूब है, अगर इसका 14√3 ये डायगोनल है, तो आप इससे रेडियस निकाल सकते हो स्पेयर का। ये क्या आ जाएगा, आधा कर दो इसका, तो क्या आ जाएगा 7√3। बस ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये साइडों को टच कर रहा होता तो यहाँ पे रेडियस क्या होता 7 आता, तो आंसर अलग आ जाता आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। तो अब रेडियस आपके पास आ गया 7√3।
अब तो सवाल में बचा कुछ है नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला रखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर क्यूब हो जाएगा 7 × 7 × 7। √3 का करूँगा क्यूब तो 3√3, इस 3 से तो ये 3 चला जाएगा, इस 7 से ये 7 गया, 7 7 49, 49 को मैं ये 2 से किया तो 98, 98 को फिर 2 से किया तो आपके पास 196, और 196 को फिर 2 से किया तो 392, 392 को फिर 11 से किया तो आपके पास 2 9 2 11, और ये आपके पास 9 3 12 1 13 3 और 1 4, ये बन जाएगा 4312√3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला है आपसे कि हाइट ऑफ द स्लांट, हाइट एंड स्लांट हाइट आपका सर्कुलर कोन का दिया है 8 और 10, तो आपसे वॉल्यूम पूछा है। तो देखिए हाइट और स्लांट हाइट दिया है तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि ये 10 है और ये 8 है, तो इसका रेडियस आप फाइंड कर सकते हो 6, क्योंकि 3 4 5 का आपको ट्रिपलेट पता है, इसका ही जस्ट डबल किया हुआ है, 3 का 6, इसका 8, इसका 10, ठीक है, यही वैल्यूज़ है, तो ये ट्रिपलेट ही है बेसिकली। तो हाइट से आप रेडियस यहाँ पे निकाल लिया आपने, रेडियस आपके पास 6 आ गया। वॉल्यूम रख देते हैं क्यूब का कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई 22/7 r² क्या हो जाएगा 6 × 6 इंटू एच की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे देखो 8, ठीक है, यहाँ पे एच की वैल्यू रखनी है ना कि आपको स्लांट हाइट की, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये 3 से काट सकते हो 2 बार और मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 16 6 96, 96 को 2 से किया तो 192, और 192 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो 2 और 9 और 2 11, और 11 और 9 10 1 11 11, और फिर 1 क्या आ जाएगा 2, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 या 21 0, 7 एकम 7, 301 पॉइंट करके आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद में देखिए 21 आपसे बोला है इसमें, देखिए ये वाला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो, और ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कन्फ्यूजन भी कम होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब तो ये रट भी गया होगा ये वाला सवाल, आप अगर कंटिन्यू सॉल्यूशन देख रहे हैं प्रीवियस। तो देखिए ये वाला सवाल आपसे बोला है कि फैमिली स्पेंड 240 रुपये पर मंथ चीनी खरीदने के लिए, इतना वो खर्च करता है महीने में, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है 240 रुपये। आगे बोला है कि राइज 25%, प्राइस में इतना राइज हो गया है 25%, 25% का। तो आगे क्या हुआ है कि फैमिली रिड्यूस करती है मंथली कंजम्पशन को, तो एक्सपेंडिचर होता क्या है बेसिकली आपके पास कंजम्पशन और इनटू प्राइस, ये 2 चीज़ें होती है, ठीक है। अब ये चीज़ समझिए यहाँ पर कि अगर आपको ये जो है ना एक्सपेंडिचर, इसको खर्चे को आपको कांस्टेंट रखना है, तो अगर इसका समझ रहे हो, अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो प्राइस कम हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट रह पाएगा। बात समझ पाए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपसे कि 25% प्राइस है जो इंक्रीज हो गया, मतलब ये प्राइस बढ़ गया है तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। टू रिड्यूस द कंजम्पशन बाई 1.5 किलो इसका कंजम्पशन कम कर दिया। तो आगे बोला है कि द सेम अमाउंट द परचेज कमोडिटी व्हाट इज़ द इंक्रीज प्राइस वैल्यू ऑफ द शुगर, तो कंजम्पशन कम हो गया 1.5 किलो, तो प्राइस कितना बढ़ा था फाइनली वो आपको पता करना है। सवाल समझ में आया, थोड़ी सी ग्लिम्स आपको पता लगी। 240 आपका एक्सपेंडिचर है। तो अब देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, ये फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया था कंजम्पशन का इनटू प्राइस का। तो अब देखिए कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख रहा हूँ, आपको फाइनली यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि 1.5 किलो उसका बच रहा है, ठीक है, 1.5 किलो, 1.5 किलो ये हो गया है फाइनली, रिड्यूस हो गया है। तो रिड्यूस हो गया है तो मतलब अभी क्या मामला था, पहले क्या था कि 240 रुपये में वह कितना 25% को ऐसे भी लिख सकते हो आप, 25% हो जाएगा 1/4, तो 1/4 तो इसको ऐसे लिख लो आप कि 4x और 5x, क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना, 4x प्राइस इंक्रीज है, पहले 4x था अभी 5x, तो 240 रुपये, और इसमें आपके पास 4x ये पहले का था माइनस 240/5x ये बाद का इज इक्वल टू 1.5 kg। समझ में आया थोड़ा सा क्या लिखा है ये 240 रुपये, ये कंजम्पशन आपका कंजम्पशन निकाल लिया मैंने, पहले का इतना था, ये बाद का कंजम्पशन हो गया 240/5x, ये आपको 1.5 किलो के बराबर कर देना है, ठीक है, क्योंकि यही बोला है इसने कि 1.5 किलो हो गया है।
कंजम्पशन आपका डिक्रीज़ कर गया है, पहले से अभी का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है और आपको ओवरऑल यहाँ पे जो निकालना है ना वो आपको 5x की वैल्यू ही निकालनी है। 5x की वैल्यू निकालनी है तो अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे हम। तो 5x की वैल्यू तो निकालनी है आपको, तो मैंने क्या किया कि इसका एलसीएम ले लिया 20x। 20x ले लिया तो ऊपर आ जाएगा 240 ही आ जाएगा, और 240 मैंने कॉमन लिया तो 5x माइनस 4x ओवरऑल 1 आने वाला है, और ये हो जाएगा आपके पास 1.5। ठीक है, अब इस 20x को थोड़ा सा गौर से देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x इंटू 5x। ठीक है, 4x इंटू 5, तो 4x इंटू 5 लिखता हूँ, तो मैं इस 5x को उधर लेके चला जाता हूँ और 1.5 को नीचे लेके आ जाता हूँ। आप कहोगे कि क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो समझ में आएगा। 5x बराबर ये हो जाएगा 240 बटे 1.5 इंटू 4, ऐसे लिख दिया। कोई कन्फ्यूजन? आप कैसे भी कर सकते हो, मैं तो एक अप्रोच बता रहा हूँ कि प्रोसीजर आपको पता चल गया। अब मैं तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा अप्लाई करोगे तो चीज़ें ये इस तरीके से समझ में आ जाएंगी, और एग्जाम में थोड़ा सा टाइम आपको बहुत बचने वाला है यहाँ से, अगर ये सवाल रिपीट होते हैं तो। सवाल और डेफिनेटली रिपीट होते ही हैं सवाल, आपको पता ही है ये तो ये 15 चौके 60 और 6 से ये जाएगा आपके पास 40 पर, तो 40 आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 22 देखिए, इसमें बोला है आपसे कि एक टेबल आपको दी हुई है, नंबर ऑफ द लेनोवो लैपटॉप्स सोल्ड बाय द स्टोर ए ड्यूरिंग द गिवन मंथ इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन द लैपटॉप सोल्ड बाय द स्टोर डी इन द सेम मंथ। तो सबसे पहले लेनोवो का देखना है और ए का देखना है। तो ए का बोला है तो 50 है, और दूसरा डेल का देखना है, और डेल का भी किससे देखना है, डी से, ये 45 है। ठीक है, 50 और 45 दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, आपको कि 5 आ रहा है। तो आपसे यही बोला है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, 45 से ये 50 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 45 से, तो 5/45 मतलब 1/9। 1/9 क्या होता है, 11.1111, या फिर ऐसे लिख सकते हो 11 से ही 1/11। तो किस तरीके से सोच सकते हो, 11.11 आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद में 23 देखिए, ये बोला है आपसे कि एक फिगर आपको दिया हुआ है कि ABC एक यहाँ पर ट्राइंगल है जो सर्किल के अंदर बन रहा है, और DE ये इसका टेंजेंट है। विच एंगल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज नेसेसरीली इक्वल टू ACD, ये वाला एंगल है ना, इसके इक्वल कौन सा एंगल रहेगा। तो एक थ्योरम होती है, ठीक है, थ्योरम का नाम आपको ध्यान रहे ना रहे, लेकिन उसका काम ध्यान रहना चाहिए। तो ये एंगल आपके पास इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा है आपका, ABC। ये डायरेक्ट ध्यान रख लो आप, इस तरीके से एक सर्किल दिया रहे आपको। तो यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये इस कॉर्ड पर ये टेंजेंट है, इसके एक एंड पर एक टेंजेंट है, एक एंड पर। तो इस कॉर्ड के द्वारा यहाँ पर बनने वाला एंगल, ठीक है, और इसके द्वारा सर्कमफेरेंस पे बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये ध्यान रख लो आप। तो ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे, तो ये वाला एंगल बराबर रहेगा, तो ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। तो x यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो x मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये बेसिकली बन क्या गया, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर की 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4/1 + 4, और इसकी वैल्यू रखी कॉस की, तो ये हो जाएगी 1/4, और ये हो जाएगी 4, और ये हो जाएगी 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये इस 4 से तो ये 4 चला गया, और इधर देखिए ये बन रहा है आपके पास -3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना देगा -12, और इधर ये बना देगा 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/12, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद में ये लास्ट सवाल है आपका, इसमें बोला है कि बाई व्हाट % न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रीस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज कट बाई 25%। ये एक चीज़ बोली है यहाँ पे कि जो है ना कॉस्ट, उसके 25% यहाँ पे डिक्रीज़ करता है। तो 25% का मतलब क्या होता है आपका, 25% का मतलब 1/4। ठीक है, तो पहले 4 था, अभी कितना हो गया, 3। तो अब आगे एक चीज़ बोली है कि इसमें कितना इंक्रीज़ करना चाहिए बाद वाली वैल्यू में, 3 में, कि ये पहले के बराबर हो जाए, मतलब 4 के इक्वल हो जाए। तो आप कहोगे कि 3 में कितने का इंक्रीज़ करना चाहिए,
आप कहोगे कि 1 का इंक्रीज करना चाहिए। किस में इंक्रीज करना चाहिए? आप कहोगे कि 3 में इंक्रीज करना चाहिए, तो आप कहोगे 1/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1/3 को परसेंटेज में बदलोगे तो आप कहोगे 33 सही 1/3%, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन ये कवर होते हैं, और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।